चलिए बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला के एक बहुत ही लोकप्रिय और बच्चों के बहुत ही प्रिय टीचर सहायक अध्यापक श्री राहुल सिंह जी से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा आपकी ज्वाइनिंग कब की है और आपका शिक्षा और टीचिंग का जो अनुभव है वो क्या है? सर मेरी ज्वाइनिंग 5 सितंबर सन 2016 की है। शिक्षा में मैंने ग्रेजुएशन के तौर पर बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से इन्वर्टिस से। और सर शिक्षा के अनुभव के रूप में कहें तो मैंने 12th में नारायण देवी इंटर कॉलेज में भी शिक्षण कार्य किया है। उसके बाद मैंने बीटीसी वगैरह जो किया था उसमें कई ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं सर। इसी तरीके से ये रहा है सर, मेरा बहुत छोटा सा अनुभव है। अच्छा, शिक्षा आपकी शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन के तौर पर इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका विद्यालय प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला नवाचारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहता है। आए दिन अखबारों में भी इसकी खबरें वगैरह प्रकाशित होती रहती हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध विद्यालय का एक अभिन्न अंग होना आपको कैसा अनुभव होता है? सर इस विद्यालय का जैसे प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला का मैं एक जो अंग बना हूँ और इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है और मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस विद्यालय का एक अंग बन पाया हूँ। यहाँ पर नवाचारों के तौर पर बहुत कुछ किया जाता है। बच्चों को स्मार्ट क्लास के थ्रू शिक्षण कार्य और विविध प्रकार की एक्टिविटीज स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। और जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही मेहनती है और मैं धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा यहाँ के हेड सर डॉक्टर अमित शर्मा जी का, जिनका हम लोगों को इतना सहयोग और प्यार प्राप्त होता है। अच्छा, बात नवाचारों की चल रही है तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सा विषय कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं और उसमें क्या क्या नवाचार करते हैं? सर मैं कक्षा 3 पढ़ाता हूँ और उसके सभी विषय मैं पढ़ाता हूँ। और चूंकि मुझे प्रमुख जो इंटरेस्ट है मेरा वो मेरा गणित विषय में है, लेकिन चूंकि मुझे सभी विषय हैं पढ़ाने तो मैं सभी विषयों में पूरा भरसक मैं प्रयास कर रहा हूँ। और नवाचारों की बात अगर की जाए तो पहले सभी जितने भी पाठ हैं सभी पाठों से संबंधित जो हमारे यहाँ दीक्षा ऐप जो सरकार द्वारा चलाया गया है उससे जो पाठों से संबंधित है मैं उनकी वीडियोस बच्चों को दिखाता हूँ, उन वीडियोस के बारे में समझाता हूँ और उससे मैं खुद भी काफी कुछ सीख रहा हूँ। हिंदी विषय की बात की जाए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए रीड अलोंग ऐप और हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास जो संचालित है उस पर प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हमारा परिवेश जो विषय है उसके कुछ पाठों के बारे में जानकारी भी दी जाती है। टीवी पर भी तमाम वीडियोस के माध्यम से दिखाया जाता है। और इंग्लिश में जैसे बच्चों को एक्शन वर्ड्स है या जो भी है तो बाकायदा उनकी एक्टिंग करके बच्चे सीखते हैं। जी अच्छा, निपुण भारत मिशन जैसा कि आपको पता ही है चल रहा है और आपके विद्यालय में और खासकर आप अपनी कक्षा को और विद्यालय को निपुण बनाने हेतु क्या कार्य योजना आपके पास है, क्या प्रयास आप करते हैं? सर इसके लिए निपुण भारत मिशन के लिए सबसे पहले मैंने अपनी क्लास को 4 वर्गों में बांटा हुआ है। जो बच्चे जो हमारे यहाँ बहुत होशियार हैं उन बच्चों को मैं और आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ जो और इसी क्रम में सभी बच्चों को उनके स्तर के हिसाब से बांटा हुआ है और बच्चे जो है अपने अपने हिसाब से भी पढ़ते हैं और जिन बच्चों को जिस हिसाब से मेहनत की आवश्यकता होती है उनके साथ उतनी मेहनत की जाती है। और हमारे इस और निपुण भारत मिशन में हमारा पूरा विद्यालय भी हमारा सहयोग करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि शिक्षा एक चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम के साथ साथ समुदाय या अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो सामुदायिक सहभागिता हेतु आपके क्या प्रयास हैं कि उनका भी सहयोग प्राप्त हो? सामुदायिक सहभागिता भी बहुत आवश्यक एक अंग है और इसके लिए जैसे एसएमसी की हमारे यहाँ टीम गठित है। एसएमसी के सभी सदस्यों को भी इस विषय में जागरूक किया जाता है कि वो भी थोड़ी जागरूकता फैलाएं हम लोगों के साथ में।
और हम लोग यहाँ पर समय समय पर ये होता है कि बच्चों के जो माता पिता है उनको बुला के और बच्चों के शैक्षिक स्तर के बारे में बताते हैं, समझाते हैं और बच्चों को यह घर पर भी थोड़ा बहुत सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे देख रहा था कि आपके विद्यालय में कक्षा बटी हुई है सबको, और साथ साथ में काम भी बटे हुए हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सफलता होती है वो एक आदमी में निहित नहीं होती। सभी लोग बहुत ही मेहनत से, लगन से काम करते हैं। तो आप शिक्षणेतर कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, कौन कौन से काम आपको अलाउड है? सर, मुझे एक तो सबसे पहला और सबसे अच्छा काम जो अलॉट है सब कि सुबह सुबह आकर प्रार्थना के लिए बच्चों को तैयार करना और प्रार्थना से संबंधित सभी कार्य मुझे दिए गए हैं। उसके बाद बच्चों की उपस्थिति वगैरह का काम दिया गया है। और सर, मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी दिया गया है। स्पोर्ट्स का सारा काम देख रेख वगैरह मैं ही करता हूँ और बच्चों को खेल खिलाना है, उसमें सभी अध्यापकों का सहयोग है, लेकिन मुख्य रूप से जो जिम्मेदारियां हैं वो हम पर ही है। अच्छा सर, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका विद्यालय आपके हिसाब से किस प्रकार से अन्य विद्यालयों से भिन्न है, क्या खासियत है आपके विद्यालय में? जी सर, हमारे विद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर ओपन लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी की ये खासियत है कि इस लाइब्रेरी का उपयोग छोटे से लेकर सभी उम्र वर्ग के लोग कर सकते हैं। विद्यालय के बच्चे और शिक्षक से लेकर सभी ग्रामवासी, पूर्व छात्र और कोई भी चाहे तो वो भी आकर उनको पढ़ सकता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ साइंस लैब है, श्री रामानुजम साइंस लैब है, मैथ लैब है, आईसीटी लैब और उसके साथ साथ स्मार्ट क्लास, इन सभी का भी है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ विद्यालय में एक इस तरीके का पारिवारिक माहौल बना हुआ है कि इसमें हम सभी लोग बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से सभी लोग आपस में सामंजस्य के साथ काम करते हैं। अच्छा, ये जैसे आपने लैब वगैरह बताया, तो इसका पैसा सरकार की तरफ से प्राप्त है या कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया ये सारी चीजें? ये सर, ये हमारे यहाँ जितनी भी लैब वगैरह हैं, ये सर जो हमारे यहाँ के हेड सर हैं डॉक्टर अमित शर्मा जी, उनके द्वारा अपनी ओर से ये सब किए गए हैं। विद्यालय का भी इसमें थोड़ा बहुत सहयोग रहा है, मगर हमारे सर के द्वारा ही ये सब प्रयासों के माध्यम से ही इन सब का स्थापना हो पाई है। अभी आपने बताया डॉक्टर अंबेडकर ओपन लाइब्रेरी, ये ओपन का क्या मतलब है सर? ओपन लाइब्रेरी का ये मतलब है कि इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल स्कूल के अलावा, स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उनके अलावा जो यहाँ के पूर्व छात्र भी रहे हुए हैं, जो सीनियर हैं और जो ग्रामवासी हैं, वो भी इस लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से जर्नल्स उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से जो व्यक्ति चाहें पीजी तक के व्यक्ति यहाँ पर सीख सकते हैं। अच्छा सर, एक ये बात ये और बता दीजिए जाते जाते कि ये आप जो गतिविधियां इतनी करते हैं, इतने नवाचारी प्रयोग करते रहते हैं आप लोग अपने विद्यालय में, तो समुदाय का और शिक्षा अधिकारियों का भी आपको कुछ सहयोग प्राप्त है क्या इसमें? शिक्षा अधिकारियों को बहुत सहयोग रहता है। उनके प्रोत्साहन और उनकी प्रेरणा से ही हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं। और समय समय पर उन लोगों का, जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं, मार्गदर्शन भी उन लोगों का हमें प्राप्त होता रहता है। समुदाय की भी सद्भावना है कि हमारे यहाँ एक आध जो फैन है, कुछ चीजें हैं समुदाय के द्वारा भी दान की गई हैं। और हमारे यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि हमेशा यहाँ पर सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। और ये जो हमारे यहाँ क्लब बना, रोटरी क्लब ऑफ रोहिलखंड है, उन्होंने पूरे जिले में एक विद्यालय को सेलेक्ट किया है, हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला को, और उन्होंने यहाँ पर आईसीटी किट प्रोवाइड की हुई है अपने फंड से। और इसमें उन्होंने स्मार्ट टीवी दिया हुआ है, डिश एंटीना दिया हुआ है, उसके साथ साथ सेट टॉप बॉक्स दिया हुआ है, इन्वर्टर, बैटरा, इतनी सभी चीजें उपलब्ध करा पाई है ताकि यहाँ शिक्षण कार्य और अच्छे ढंग से करने में और थोड़ा सहयोग प्राप्त हो सके। बहुत बढ़िया। तो हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।